नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, किसान इंडिया की टीम इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, जहां औषधीय पौधों के क्षेत्र में बड़ी पहल और नई संभावनाओं को लेकर अहम बातचीत की गई। छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम से हमारी टीम ने खास मुलाकात कर जाना कि औषधीय किस्मों की लैब टेस्टिंग कैसे होती है, युवाओं को किस तरह औषधीय पादप बोर्ड से जोड़ा जा रहा है और युवा वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इन्हीं सभी अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की हमारे किसान इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान नूर खान ने विकास मरकाम जी से, ताकि आपको मिल सके जमीनी हकीकत और पूरी जानकारी सीधे रायपुर से। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहता है, खासकर आदिवासी महिलाएं खेती और वनोपज से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इन आदिवासी महिलाओं और जनजातीय समूहों के लिए किस तरह काम कर रहा है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार रिजवान नूर खान ने बात की विकास मरकाम जी से। तो चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है और यहाँ के वनों में प्रचुर मात्रा में औषधि पौधे पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 औषधि प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 1500 औषधि पौधों का सर्वे अभी तक किया जा चुका है और छत्तीसगढ़ में 33 प्रजातियों का व्यापक मात्रा में व्यापार किया जाता है, जिसका वर्ष भर में लगभग 1000 टन से अधिक मांग है। ये जो औषधि पौधे हैं, ये हमको या तो वनों से मिलती हैं या फिर हम उनको कल्टीवेशन के माध्यम से कृषकों के यहाँ से खेती कराते हैं। बोर्ड का ये प्रयास है कि हम वनौषधियों को, जो औषधि पौधे हैं, उनको वनों में भी नैसर्गिक रूप से उनका उत्पादन हो, साथ ही साथ जिनकी मांग ज़्यादा है, अच्छी डिमांड है, मूल्य अच्छा है, तो हम कृषकों के भी माध्यम से उसका वहाँ पर उत्पादन कराएं। और उसी तारतम्य में आप लोगों ने जो दौरा किया, महासमुंद जिले में आप लोग गए, धमतरी जिले में गए, आप लोगों ने देखा होगा कि महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि औषधि पौधों का उत्पादन खेतों में करें, ताकि महिला सशक्तिकरण भी उससे हो, महिलाओं का आय बढ़े। और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम और अधिक मात्रा में महिला स्व सहायता समूहों को साथ में लेकर अपनी विभाग की जो योजना है, बोर्ड की जो योजना है, उनको हम चलाएं और अधिक से अधिक औषधि पौधों का उत्पादन हम करें, ताकि हमारी जो महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं वो मजबूत हों, आर्थिक सुदृढ़ीकरण उनका हो। हम लोगों का प्रयास है। अक्सर देखा जाता है कि कृषि, वन विभाग या औषधीय पादप जैसे क्षेत्रों में नई पीढ़ी के वैज्ञानिक बहुत कम नजर आते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड या फिर वन विभाग युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए क्या प्रयास कर रहा है? युवा वैज्ञानिकों को नौकरी और रिसर्च के मौके देने के लिए क्या खास योजनाएं और पहल चलाई जा रही हैं? चलिए जानते हैं। युवाओं को आगे लाने के उद्देश्य से ही हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। स्कूल हर्बल गार्डन का उल्लेख मैंने आपको किया ही, साथ ही साथ आगे चल के सभी जिलों में हम लोग एक कार्यशाला भी करने वाले हैं और कार्यशाला जो होगी वो हमारे वैद्यराज रहेंगे, स्थानीय जो जानकार हैं औषधि पौधों के वो लोग रहेंगे, गांव के कुछ लोग रहेंगे। उसके माध्यम से हम लोग विलेज बॉटनिस्ट की भी एक योजना बना रहे हैं कि हर गांव में एक विलेज बॉटनिस्ट हो जो औषधि पौधों का ज्ञान रखें। तो इन सब चीज़ों से निश्चित रूप से हमारे युवाओं को फायदा होगा और युवा ही आगे आएंगे, युवा ही उस ट्रेनिंग में रहेंगे। आपने जो प्रश्न किया उसका भी समाधान समय इसका निश्चित रूप से होगा। औषधीय पादप विभाग नई नई प्रजातियों को विकसित करना चाहता है, लेकिन कई बार लैब टेस्टिंग को लेकर कई दिक्कतें सामने आती हैं। बड़े शहरों में लैब की सुविधाएं बेहतर हैं, तो क्या रायपुर या छत्तीसगढ़ में कोई नई आधुनिक लैब स्थापित करने की योजना है ताकि रिसर्च और टेस्टिंग यहीं पर हो सके? इसके बारे में विकास मरकाम जी ने विस्तार से हमें बताया। अभी टेस्टिंग के लिए वाकई अन्य महानगरों का हम लोगों को रुख करना पड़ता है। हमारा प्रयास रहेगा, अभी आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, सहृदय और अच्छे मिलनसार हैं,
निश्चित रूप से बोर्ड ये प्रयास करेगा रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भी टेस्टिंग लैब खुले और पूरा उसका प्रयास करेंगे और खुलवाएंगे। केंद्र सरकार कृषि फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। ऐसे में किसान इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान नूर खान ने विकास मरकाम जी से पूछा कि औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों और खासतौर पर महिला किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ का औषधीय पादप बोर्ड या वन विभाग क्या व्यवस्था कर रहा है। बिल्कुल, जब से देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, बहुत सारे नवाचार हुए हैं। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल 16 जो मिनरल फॉरेस्ट होता है, वनोत्पाद होता है, उसको एमएसपी दिया जाता था। आज लगभग 96 वनोत्पाद को एमएसपी प्रदान किया जाता है। उसमें हमारे बहुत सारे औषधि गुण वाले हर्रा, बहरा, आंवला, बहुत सारी चीजें, कुछ फसलें जो है वो छुट्टी हुई हैं। निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा जब व्यापक स्तर पर उनकी खेती होगी तो हम उनको भी एमएसपी के माध्यम से जुड़वाएंगे। ये बोर्ड का हमारा प्राथमिकता के साथ ये रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी ताजा जानकारियों और खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।